Good morning, children. Today we will learn about the safety rules. हम लोग सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे. ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाया गया कि किचन में हम लोग को क्या सेफ्टी रूल्स रखने चाहिए. आपको बताया गया है कि नायलॉन या रेयॉन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े हमें किचन में नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, फायर ईज़िली कैच कर लेती है, ईज़िली पकड़ लेती है. सिंथेटिक कपड़े क्या होते हैं, फायर को ईज़िली कैच कर लेते हैं. सो सिंथेटिक कपड़े हमें किचन में नहीं पहनने चाहिए. किचन में जब हम वर्क कर लेते हैं स्टोव या गैस का, तो हमें उसको ऑफ़ करके रखना चाहिए. नाउ थर्ड नंबर आपको बताया गया था कि अगर कोई यूटेंसिल्स आपका गर्म है तो उसे हमें अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए था. ओके, नाउ डू नॉट यूज़ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आपको गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए. इसी तरह से जब हम लोग सेफ्टी रूल्स बाथरूम में जाते हैं, तो उसी तरह हमें बाथरूम में भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. वी शुड बी केयरफुल नॉट टू फॉल और इंजर अवरसेल्व्स इन द बाथरूम. हमें जब बाथरूम में हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, मतलब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. सो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड. तो कुछ सेफ्टी रूल्स हमारे बाथरूम के लिए भी होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट नंबर इज़ वॉक केयरफुली ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर. मीन्स हमें बाथरूम के फ्लोर पर वो आराम से केयरफुली वॉक करना चाहिए, क्योंकि जो बाथरूम की फ्लोर होती है वो क्या होती है, पानी से गीली होती है. ऑलवेज़ कीप द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई आफ्टर यूज़. जब हम बाथरूम का यूज़ कर लेते हैं तो हमें उसको साफ़ रखना चाहिए और हमेशा सूखा रखना चाहिए. डो नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन द बाथरूम विथ वेट हैंड्स. मीन्स हमें अपने बाथरूम में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. कीप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस स्पेशली हेयर ड्रायर्स अवे फ्रॉम द बाथ टब्स एंड शॉवर एरियाज़. और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि हेयर ड्रायर्स वगैरह, तो वो क्या करना चाहिए, हमें बाथ टब से या शॉवर एरियाज से दूर रखना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हमें पानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या होता है, करंट जल्दी आता है. नाउ अराउंड द हाउस. अब हमें हाउस के अंदर सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए. केयरलेसनेस वाइल कीपिंग एंड यूजिंग थिंग्स अराउंड द हाउस कैन लीड टू एक्सीडेंट. हमारी जो असावधानी होती है वो हमें घर के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है हमारी असावधानी से. इसलिए घर में भी हमें केयरफुल रहना चाहिए. द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन द हाउस. हमें घर के अंदर भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट नंबर इज़ डू नॉट लीव थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर एज एनी मेम्बर ऑफ द हाउस कैन ट्रिप ऑन दैम एंड फॉल. कोई भी चीज़ हमें फ्लोर पे नहीं छोड़नी चाहिए जिससे कि कोई गिर सके, उस पर कोई फिसल सके. इसलिए कोई भी चीज़ हमें अपनी जगह पर ही रखनी चाहिए. अगर आप कहीं से कुछ खेलते हो तो चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना चाहिए. ऐसे ही फ्लोर पे या फर्श पे हमें नहीं छोड़ के आना चाहिए. Do not play with medicines, detergents, sprays or other poisonous chemical kept in the house as they can be harmful. कभी भी हमें मेडिसिन से, डिटर्जेंट से, स्प्रे से या फिर किसी पॉइजनस केमिकल को जो हमारे हाउस में रखे रहते हैं उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं. एडल्ट शुड कीप दीज थिंग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस. बड़ों को इन सब चीज़ों को चिल्ड्रन से दूर रखना चाहिए. Eat only those medicines which are given to you by your doctor या by your parents or doctor. आपको वही मेडिसिन्स लेनी चाहिए जो कि आपके पेरेंट्स आपको देते हैं या फिर आपको कोई डॉक्टर प्रोवाइड कराता है. नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ डू नॉट यूज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इन द एब्सेंस ऑफ एन एडल्ट. आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को अपने बड़ों की मौजूदगी में नहीं
यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आपके बड़े आपके घर पर हैं तभी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। डू नॉट टच और प्ले विथ लूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लूज़ हो जाते हैं उनको हमें नहीं छूना चाहिए और उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ स्टेयरकेस इन द हाउस, हाउ डू नॉट रन ऑन इट एज यू कैन फॉल एंड इंजर्ड योर सेल्फ। अगर आपके घर में स्टेयरकेस है, मतलब सीढ़ियाँ या जीने हैं, तो वहाँ पर हमें नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से या तो आप गिर सकते हो या आपको फिर चोट लग सकती है। वाइल क्लोजिंग ऑल डोर्स एंड विंडोज़, टेक केयर टू सी दैट योर फिंगर डू नॉट गेट जैम्ड इन दैम। जब हम लोग डोर या विंडोज़ को बंद करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारी उंगली उसके बीच में ना आ जाए, मीन्स ना फंस जाए। ओके, सो today's your homework is, everybody watch the video and read the chapter.